Hello dear children, today we are going to solve practice set 3.2 class 10th maths part 1। प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस सेट 3.1 के ऊपर भी हमने वीडियो बना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। अभी यहाँ पे इस प्रकार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। अभी यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए गए हैं उस बॉक्सेस में हमें करेक्ट नंबर फिलअप करना है। अभी यहाँ पे a इक्वल टू डैश डैश, t1 इक्वल टू डैश डैश, t2 इक्वल टू डैश डैश और t3 इक्वल टू डैश डैश दिया गया है। अभी यहाँ पे हमें प्रॉपर वैल्यू पुटअप करने हैं। तो फर्स्टली a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि जो t1 की यानी फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू होती है वही a की वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पे a इक्वल टू 1, t1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1, इसलिए यहाँ पे 1, t2 सेकंड टर्म क्या है 8 और t3 इक्वल टू 15। इस प्रकार से हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप किए। अभी यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली t2 माइनस t1, तो t2 की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 माइनस t1 क्या है 1 है, तो 8 माइनस 1 क्या, तो यहाँ पे 7 मिल गया। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है t3 माइनस t2। अभी यहाँ पे t3 की वैल्यू क्या है 15 माइनस t2 की वैल्यू क्या है 8, दोनों की सब्ट्रैक्शन करके हमें डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो 15 माइनस 8 क्या, तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 7। यानी यहाँ पे भी 7 वैल्यू मिल गई, यहाँ पे भी 7 वैल्यू मिल गई, यानी डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर d इक्वल टू 7। अभी यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई दैट इज़ 1 और d की वैल्यू मिल गई दैट इज़ 7। नेक्स्ट देखते हैं 3, 6, 9 और 12। यहाँ पे दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी यहाँ पे हमें वैल्यू पुटअप करना है। फर्स्ट वैल्यू t1 की 3 है, t2 है 6, t3 की वैल्यू है 9 और t4 की वैल्यू है यहाँ पे 12। अभी ये राइट डाउन करने के बाद हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से t2 माइनस t1, उसके बाद t3 माइनस t2, इस प्रकार से हमें वो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म है t2 माइनस t1। अभी t2 की वैल्यू है 6, 6 माइनस 3 किया तो यहाँ पे आंसर मिल गया 3। नेक्स्ट है t3 माइनस t2, t3 की वैल्यू है 9 माइनस 6, आंसर यहाँ मिल गया 3। देयरफॉर हमें डिफरेंस मिल गया, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यानी डिफरेंस कांस्टेंट है दैट इज d इक्वल टू 3। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 और d की क्या वैल्यू मिल गई 3। इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड फिल इन द ब्लैक्स हमने कंप्लीट कर लिया। अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं -3, -8, -13 और -18। यहाँ पे इस प्रकार से AP दिया गया है। अभी यहाँ पे वैल्यू फिलअप करना है। फर्स्टली हमें t3 की वैल्यू पुटअप करनी है। तो ये t1, t2, t3, t3 की वैल्यू है -13, t2 की क्या वैल्यू है -8, t4 की वैल्यू है -18 और t1 की वैल्यू है -3। इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू पुटअप किए। अभी हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो t2 माइनस t1 करना है। तो t2 की वैल्यू है -8 और t1 की वैल्यू है -3। तो देखो इस प्रकार से बन जाएगा -8 माइनस -3। तो माइनस माइनस प्लस बन गए, तो -8 प्लस 3 किया तो यहाँ पे आंसर मिल गया -5। नेक्स्ट है t3 माइनस t2, t3 की वैल्यू क्या है -13 है, माइनस t2 की क्या वैल्यू है -8। तो यहाँ पे -13 प्लस 8 बन जाएगा, -13 प्लस 8 किया तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई -5। इसलिए यहाँ पे हमें a और d की वैल्यू पुटअप करनी है। तो यहाँ पे जो -5 वैल्यू मिल गई वो कांस्टेंट मिल गई, दैट इज डिफरेंस क्या मिल गया हमें -5। तो यहाँ पे फर्स्टली d की वैल्यू पुटअप करेंगे -5, क्योंकि हमें डिफरेंस कांस्टेंट मिल गया है। अभी वैल्यू पुटअप करनी है a की। a यानी क्या, जो फर्स्ट टर्म होती है वही a की वैल्यू होती है, यानी t1 की वैल्यू। t1 की वैल्यू दी गई है यहाँ पे -3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 70, 60, 50 और 40। अभी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है। t1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 70, सेकंड टर्म है 60, थर्ड टर्म है 50। अभी यहाँ पे हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली देखो a की वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा a की टर्म होती है या a की वैल्यू होती है, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू है
70, यानी ए की वैल्यू मिल गई 70। अभी हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, T2 माइनस T1। अब यहाँ पे T2 माइनस यदि हम T1 करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अभी यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे, देखो इस प्रकार से T2 माइनस T1 इक्वल टू T2 की वैल्यू है 60 माइनस T1 की वैल्यू है 70, दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे आंसर मिल गया -10। उसी प्रकार से T3 माइनस T2 करके देखते हैं, तो T3 की वैल्यू है -50 माइनस T2 की वैल्यू है 60, दोनों की सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल गया -10, यानी जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे D की वैल्यू मिल गई हमें -10। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अभी यहाँ पे ये जो सीक्वेंस दी गई है वो सीक्वेंस AP में है क्या, वो हमें फाइंड आउट करना है, और उसके बाद 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली ये जो सीक्वेंस है AP में है क्या, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। यदि जो डिफरेंस मिल रहा है हमें वो कांस्टेंट है, तो ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, इस प्रकार से हम T1 T2 की टर्म राइट डाउन करेंगे। T1 इक्वल टू -12, T2 इक्वल टू -5, T3 इक्वल टू 2, T4 इक्वल टू 9, T5 इक्वल टू 16। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये टर्म राइट डाउन कर लिए। अभी हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो T5 माइनस T4 इक्वल टू T5 की टर्म है 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। नेक्स्ट T4 माइनस T3 इक्वल टू T4 की टर्म है 9 माइनस T3 है 2, दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर मिल गया 7। नेक्स्ट है T3 माइनस T2, T3 है 2 माइनस -5 इक्वल टू 2 + 5 इक्वल टू 7। नेक्स्ट टर्म है T2 माइनस T1 इक्वल टू T2 की टर्म है -5 माइनस -12 इक्वल टू -5, यहाँ पे माइनस माइनस बन गया +12 इक्वल टू 7। यानी देखो यहाँ पे 7 7 7 और 7, यानी जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन, इस प्रकार से हमने राइट डाउन किया, द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट। देयरफॉर अभी यहाँ पे कांस्टेंट मिल गया तो D की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर D इक्वल टू 7। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, जो सीक्वेंस है वो AP में है, क्योंकि हमें जो डिफरेंस मिल गया वो कांस्टेंट है, इसलिए सीक्वेंस क्या बन गई, AP बन गई। अभी हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, T20 की 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो Tn इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट n-1, इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, Tn इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट n-1 मल्टीप्लाई बाय D। इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे हमें 20th टर्म फाइंड आउट करने हैं, यानी T20 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, -12 है, प्लस यहाँ पे n क्या है, 20 है, -1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस क्या मिल गया हमें 7 इक्वल टू, इस प्रकार से ये जो इक्वेशन मिला है वो उसे हमें सॉल्व करना है। -12 प्लस 20 -1 किया तो यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू -12 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 7, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे आंसर मिल गया 133 इक्वल टू -12 प्लस 133 किया तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हमें 121। तो यहाँ पे T20 की टर्म मिल गई हमें 121। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, फाइंड 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। अभी इस एग्जाम्पल में हमें ये AP दिया गया है, तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर गिवन AP इज, देयरफॉर गिवन AP इज 12, 16, 20, 24। अभी यहाँ पे हमें A की वैल्यू दी गई है, A इक्वल टू
12 और डी की वैल्यू क्या है, तो 16 माइनस 12 करके हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 4। 20 माइनस 16 क्या है, तो वो भी 4, इसलिए यहाँ पे डी की क्या वैल्यू मिल गई हमें 4। अभी हमें 24th टर्म फाइंड आउट करनी है, देयरफॉर उसके लिए फॉर्मूला होता है, राइट डाउन करेंगे नाउ Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू, अभी हमें 24th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो T24 इक्वल टू ए की टर्म है 12 प्लस n माइनस 1, n की टर्म क्या है 24 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी की टर्म है 4 इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 किए तो 23 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 12 प्लस दोनों का यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे 92। अभी यहाँ पे हम दोनों की एडिशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हमें 104, यानी 24th टर्म मिल गई हमें 104। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 24th टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू 104। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। यहाँ पे AP दिया गया है, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर A इक्वल टू 7 एंड D इक्वल टू, D की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, 13 माइनस 7 करेंगे, 19 माइनस 13 करेंगे, इस प्रकार से हमें यहाँ पे D की वैल्यू मिल जाएगी। तो राइट डाउन करेंगे 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमें D की वैल्यू भी पता चल गई। अभी हमें 19 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू, ए की टर्म है 7 प्लस n की टर्म राइट डाउन करेंगे हमें 19th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे T19 राइट डाउन करेंगे, n की वो वैल्यू बन गई 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 क्या, तो यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 7 प्लस, अभी यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो यहाँ पे आंसर मिल गया 108। अभी दोनों की एडिशन करेंगे इक्वल टू T19 इक्वल टू, दोनों की एडिशन करने के बाद यहाँ पे आंसर मिल गया 115। तो यहाँ पे हमें 19th टर्म मिल गई, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 19th टर्म इक्वल टू 115। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। यहाँ पे AP दिया गया है, तो फर्स्टली A की टर्म राइट डाउन करेंगे, A इक्वल टू 9। अभी D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे 4 माइनस 9 यानी T2 माइनस T1। तो 4 माइनस 9 करने के बाद यहाँ पे आंसर मिल गया हमें -5। तो अभी हमें 27th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्टली फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे Tn इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। 27th टर्म फाइंड आउट करनी थी, इसलिए T27 इक्वल टू A की वैल्यू है 9 प्लस n की क्या वैल्यू है 27 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू है -5 इक्वल टू 9 प्लस 27 माइनस 1 किया तो 26 मल्टीप्लाई बाय -5 इक्वल टू 9 प्लस, अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन थी तो यहाँ पे -130 इक्वल टू 9 माइनस 130 इक्वल टू, अभी T27 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 130 9 माइनस 130 करने हैं, तो क्या करेंगे 130 माइनस 9 करेंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, 10 माइनस 9 1 2 और 1 121, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन था तो इसकी वैल्यू बन गई निगेटिव, यानी T27 की वैल्यू मिल गई हमें -121। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 27th टर्म इक्वल टू -121। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अभी इस क्वेश्चन में हमें 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 है। अभी 3 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से लेके 999 तक
3 डिजिट नेचुरल नंबर से, लेकिन हमें जो नेचुरल नंबर्स चाहिए वो डिविजिबल बाय 5 चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे राइट डाउन किया द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर। अभी यहाँ पे इस प्रकार से हमें वो नेचुरल नंबर्स राइट डाउन करने हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो 100, 105, 110, 115 से लेके 995 तक के जो नंबर्स है वो डिविजिबल बाय 5 है। अभी यहाँ पे हमें ये जो सीक्वेंस मिल गई वो सीक्वेंस एपी में है। एपी में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो दो नंबर में का जो डिफरेंस मिल रहा है हमें वो कांस्टेंट है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, वो सीक्वेंस एपी में है। देयरफॉर ए इक्वल टू 100 एंड डी इक्वल टू, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 105 माइनस 100 इक्वल टू 5, यानी डी की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे 5 और ए की वैल्यू मिल गई हमें 100। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी बी एन, यानी एपी में और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और टी एन की वैल्यू हमें पता है 995। अभी हम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से। हमने यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन किया टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। टी एन की वैल्यू पता है हमें 995 इक्वल टू ए की वैल्यू पता है 100 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं, इसलिए यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 995 इक्वल टू 100 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एन किया तो 5n माइनस 5 इंटू 1 किया तो 5। 995 इक्वल टू 100 माइनस 5 किया तो 95, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 5n प्लस 95। देयरफॉर अभी यहाँ पे ये जो नंबर है, यहाँ पे ये जो टर्म है 995, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे और 5n को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव नंबर था तो ये निगेटिव बन गया 5n इक्वल टू 95 माइनस 995। देयरफॉर 5n इक्वल टू, दोनों की यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें माइनस 900। दोनों साइड निगेटिव साइन थी तो कैंसिल हो जाएंगी। देयरफॉर 5n इक्वल टू 900। देयरफॉर n इक्वल टू, अभी 900 नंबर को हमें 5 से डिवाइड करना होगा। देयरफॉर n इक्वल टू 900 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिल जाती है 180, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 5 आर 180। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। Question number 7. The 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41 term of an AP. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, यहाँ पे 11th टर्म दी गई है जो है 16 और 21st टर्म दी गई है 29। अभी यहाँ पे हमें 41th टर्म फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो हम राइट डाउन करेंगे, अभी उसी हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, तब जाके हमें 41 टर्म मिल जाएगी। अभी यहाँ पे एपी के लिए ए क्या होती है, हमेशा फर्स्ट टर्म होती है और डी होता है कॉमन डिफरेंस। अभी हमें फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। टी एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने राइट डाउन कर लिया। अभी यहाँ पे हमें 11th टर्म का आंसर पता है दैट इज 16 और 21st टर्म जो है उसका आंसर क्या है 29। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें 41 टर्म मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हमें टी एन की जो टर्म है यानी एन की जो वैल्यू है वो 11 है, यानी टी एन का आंसर हमें पता है। तो टी एन की जो टर्म है वो क्या है 11th टर्म है, यानी T11 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं, इसलिए यहाँ पे n प्लस यहाँ पे n की वैल्यू पता है 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू क्या है वो भी हमें पता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे डी। अभी T11 की जो वैल्यू है वो हमें पता है, यहाँ पे दिया गया था 11th टर्म जो है उसका आंसर क्या है 16 है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 16 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 किया तो यहाँ पे 10 इंटू डी किया तो डी, यानी यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया दैट इज
राइट डाउन करेंगे a प्लस 10d इक्वल टू 16। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अभी यहाँ पे हमें n की वैल्यू पता है 21, यानी 21st टर्म की जो वैल्यू है वो है 29। तो वो राइट डाउन करेंगे फिर से, क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन चाहिए, तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। फॉर्मूला तो यहाँ पे राइट डाउन किया है। अभी n की वैल्यू पुटअप करनी है 21, क्योंकि हमें 21st टर्म का जो आंसर है वो पता है। तो राइट डाउन करेंगे T21 इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अभी T21 की जो टर्म है इसका आंसर है 29 इक्वल टू a प्लस n की टर्म है 21 - 1 मल्टीप्लाई बाय d। अभी यहाँ पे 29 इक्वल टू a प्लस 21 - 1 किया तो यहाँ पे मिल गए हमें 20 इंटू d, तो 20d। देयरफॉर सेकंड इक्वेशन मिल गया a प्लस 20d इक्वल टू 29। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड है। यदि हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमें यहाँ पे d की वैल्यू मिल जाएगी। देखो किस प्रकार से, देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्टली यहाँ पे इक्वेशन सेकंड राइट डाउन करेंगे a प्लस 20d इक्वल टू 29 माइनस a प्लस 10d इक्वल टू 16। इस प्रकार से हमने दोनों इक्वेशन राइट डाउन कर लिए। अभी दोनों की क्या करनी है हमें, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से बन जाएगा, a माइनस a किया तो यहाँ पे 0 मिल गया। यहाँ पे 20 माइनस 10 करना है तो यहाँ पे मिल गए 10d इक्वल टू 29 - 16 किया तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 13। देयरफॉर 10d इक्वल टू 13। देयरफॉर d इक्वल टू 13/10। अभी यहाँ पे हमें d की वैल्यू पता चल गई। अभी हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो d की वैल्यू है वो क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखो किस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगा, देयरफॉर पुट d इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन फर्स्ट। अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, राइट डाउन करेंगे a प्लस 10d इक्वल टू 16। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी वैल्यू पुटअप करनी है हमें d की। देयरफॉर a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू है 13/10 इक्वल टू 16। अभी यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा, a प्लस 13 इक्वल टू 16। देयरफॉर a इक्वल टू 16 माइनस 13। देयरफॉर a इक्वल टू, यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई और d की भी वैल्यू मिल गई। अभी हमें 41th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर हमें हमें 41th टर्म फाइंड आउट करनी है, इसलिए फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। देयरफॉर 41th टर्म थी, इसलिए T41 इक्वल टू a की क्या वैल्यू मिल गई थी 3 प्लस n की वैल्यु क्या है 41th टर्म है, इसलिए n की वैल्यू है 41 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d की क्या वैल्यू मिली थी हमें 13/10। इस प्रकार से राइट डाउन कर लिया। इक्वल टू 3 प्लस 41 माइनस 1 किया तो यहाँ पे मिल गया 40 इंटू 13/10। तो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40 इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 3 प्लस, दोनों का यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 52। अभी दोनों की एडिशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 55, यानी T41 इक्वल टू 55। देयरफॉर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 41th टर्म ऑफ AP इज 55। यानी यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे हमें 41th टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हमें 41th टर्म क्या मिल गई 55। क्वेश्चन नंबर 8, 11, 8, 5, 2 in this AP which term is number -151।
अभी यहाँ पे AP दिया गया है। अभी यहाँ पे A की वैल्यू पता है हमें, D की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो nth टर्म है AP की वो दी गई है, दैट इज -151। विच टर्म इज नंबर -151 ऐसा पूछा है, यानी यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो फर्स्टली यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए गए हैं 11, 8, 5, 2, इस प्रकार से ये AP दिया गया है। यहाँ पे जो नंबर है टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 और टर्म 4। यहाँ पे इसका नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अभी यहाँ पे हमें कौन से नंबर पे -151 है ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये nth है, लेकिन n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यानी यहाँ पे जो -151 है वो nth टर्म है, लेकिन n की क्या वैल्यू है वो हमें पता नहीं है। तो इसलिए अभी इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर द गिवन AP इज, अभी जो सीक्वेंस दी है वो राइट डाउन करेंगे। 11, 8, 5, 2, इस प्रकार से सीक्वेंस दी गई है। अभी यहाँ पे A की क्या वैल्यू राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर A = 11 एंड D = 8 - 11 = -3। अभी यहाँ पे nth टर्म दी गई है तो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर nth टर्म ऑफ गिवन AP इज -151, यानी nth टर्म दी गई है, लेकिन n की क्या वैल्यू है वो हमें पता नहीं है। तो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर T of n = -151, और अभी हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर T of n = A प्लस ब्रैकेट n - 1 मल्टीप्लाई बाय D। अभी Tn की क्या वैल्यू है -151 इक्वल टू A की क्या वैल्यू है 11 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए n - 1 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू है -3 इक्वल टू 11 प्लस, अभी देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये -3 से ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या टर्म बन जाएगी, n × -3 क्या है तो यहाँ पे -3n, -1 × -3 क्या है तो यहाँ पे +3 बन गया। देयरफॉर यहाँ पे -151 जैसा है वैसे का वैसा, -151 इक्वल टू 11, यहाँ पे ±-3n + 3। देयरफॉर -151 इक्वल टू 11 + 3 किया तो 14 बन गया, तो 14 - 3n। अभी यहाँ पे ये जो 14 नंबर है जब वो लेफ्ट को जाता है तो माइनस हो जाता है। देयरफॉर -151 - 14 इक्वल टू -3n। दोनों की यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -165 इक्वल टू -3n। अभी दोनों साइड नेगेटिव साइन है वो कैंसल हो जाएगी, तो नंबर क्या मिल जाएगा 165 इक्वल टू 3n। अभी हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर 165/3 इक्वल टू n। 165 नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 1 बचा, 3 × 5 = 15। देयरफॉर यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिल गई, n इक्वल टू 55। यानी ये जो -151 जो टर्म है वो कौन से नंबर पे है, 55 टर्म है वो, यानी जो -151 जो नंबर है वो 55 टर्म है। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। देयरफॉर 55 टर्म ऑफ एन AP इज -151। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। अभी इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, 10 से लेके 250 तक के नेचुरल नंबर से अभी हमें फाइंड आउट करने हैं हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, यानी 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 4 है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे 10 से लेके
250 तक के नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, यानी 10, 11, 12 इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। लेकिन इसमें से हमें कौन से नंबर राइट डाउन करने हैं? ओनली डिविजिबल बाय 4 ये नंबर हमें राइट डाउन करने हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे फर्स्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ पे देखो 12 नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। उसके बाद 16 नंबर है वो भी 12 से डिविजिबल है। 20 नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल है। उसके बाद 24 जो नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल है। इस प्रकार से हमें वो नंबर्स राइट डाउन करने होंगे। अभी लास्ट नंबर यहाँ पे 250 दिया है, लेकिन ये जो 250 नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 249 भी नहीं है, 248 जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। यानी हमें यहाँ पे टीएनथ टर्म मिल गई। टीएनथ टर्म है वो क्या है? 248 है, क्योंकि जो 248 नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये एपी राइट डाउन कर लिया है। अभी इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 डिविजिबल बाय 4 आर 12, 16, 20, 24 यहाँ से लेके 248 तक। अभी ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। एपी में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस मिलने वाला है वो कांस्टेंट है। तो अभी हमें यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई। जो फर्स्ट वैल्यू है वो है ए की वैल्यू। देयरफॉर ए इक्वल टू 12 एंड डी इक्वल टू, डी की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। यानी यहाँ पे हमें डी की वैल्यू मिल गई, डी इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे हमें टीएनथ जो टर्म है वो क्या है? 248 है। अभी हमें यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन से नंबर पे वो 248 नंबर आ रहा है? यानी जो 248th टर्म है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? यानी यहाँ पे हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। यानी टीएनथ टर्म दी गई है 248, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अभी Tn था टर्म क्या है? 248। a की क्या वैल्यू है? 12 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, -1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू है 4। अभी सॉल्व करते हैं। 248 इक्वल टू 12 प्लस ये 4 नंबर से ब्रैकेट के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू एन किया तो 4n माइनस 4। 248 इक्वल टू 12 माइनस 4 किया तो यहाँ पे नंबर मिल गया 8 प्लस 4, यहाँ पे 4n। अभी यहाँ पे जो 8 नंबर है जब वो लेफ्ट को आता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n। दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे नंबर मिल जाएगा 240 इक्वल टू 4n। देयरफॉर 240 अपॉन 4 इक्वल टू n। दोनों को डिवाइडेशन करते हैं। 240 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 60 इक्वल टू n। देयरफॉर देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स। यानी टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हैं? तो 60 नेचुरल नंबर्स है। क्योंकि हमें यहाँ पे टीएनथ टर्म पता थी, टीएनथ टर्म थी 248, लेकिन टोटल वो नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 कितने हैं? तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? यहाँ पे 17th टर्म जो है वो 7 मोर देन 10th टर्म, यानी जो 10th टर्म है उससे 7 ज़्यादा वो 17th टर्म है। इस प्रकार से यहाँ पे कंडीशन दी गई है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे हमें इक्वेशन बनाना होगा, तब जाके हमें वो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। फॉर एन एपी लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है? जो 17th टर्म है यानी T17 इक्वल टू 7 मोर देन 10th टर्म,
यानी जो 10th टर्म है, 10 टर्म क्या है, T10 है, उससे 7 ज़्यादा यानी +7, यानी 7 + T10, इस प्रकार से हमको वो कंडीशन राइट डाउन करनी होगी। अभी यहाँ पे हमें T17 किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, A + n-1 इंटू डी। देखो n-1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू, यहाँ पे भी 7 + T10 किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, A + n-1 इंटू डी। इस प्रकार से हम फॉर्मूला यूज़ करके उसको राइट डाउन करेंगे। देखो अभी यहाँ पे A + n की वैल्यू क्या है, 17 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू 7 + A + n की वैल्यू क्या है, 10 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अभी यहाँ पे जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करेंगे। देखो किस प्रकार से, A + 17 - 1 16 इंटू डी, 16D इक्वल टू 7 + A + 10 - 1 9 इंटू डी, 9D। इस प्रकार से हमने ये राइट डाउन कर लिया। अभी यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, तो A की टर्म कैंसिल हो जाएंगी, इसको कैंसिल कर लेते हैं। अभी यहाँ पे 16D है और यहाँ पे 9D है, तो उनको 16D 9D जो है उसको यदि हम लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इक्वल टू 7। दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे 7D इक्वल टू 7। Therefore D इक्वल टू 7/7, Therefore D इक्वल टू 1। यहाँ पे D की वैल्यू मिल गई, यानी D की वैल्यू है, इसका ही मतलब है कॉमन डिफरेंस। तो राइट डाउन करेंगे, Therefore द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।